हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। बहुत ही अच्छे से आपको क्लास समझ में आ रही होगी। तो चलिएगा बच्चों, इसी क्रम में आज हम लोगों की क्लास नंबर 46 है। और बहुत ही बढ़िया से आप लोग कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश को, इसी प्रयास को आप बनाए रखिए और एग्ज़ाम में आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन से और क्लास साबित होगी। तो अच्छे से बने रहिएगा। चलिएगा, क्लास नंबर 46 का आज का पहला क्वेश्चन है। इट इज़ नॉट वाइज टू हैव अ मील एंड बाथ इमीडिएटली। आपको ऑप्शन मिल रहा है सिंस, ड्यूरिंग, आफ्टरवर्ड्स और बिहाइंड। आपको बताना पड़ेगा कि ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले में कौन सा सुटेबल प्रीपोजिशन करेक्ट है। इट इज़ नॉट वाइज टू हैव अ मील है ना। यहाँ पे कह रहा है कि आपको बताना पड़ेगा कि बुद्धिमानी का काम नहीं है कि खाना खाने के जो है खाना खाना और तुरंत नहाना। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा सिंस लगेगा कि ड्यूरिंग की आफ्टर वर्ड्स या बिहाइंड। देखिए, बिहाइंड का मीन्स बच्चे पीछे होता है। आफ्टर वर्ड्स का मतलब होता है तत्पश्चात। आप बोलते नहीं हो तत्पश्चात, परिणाम स्वरूप, है ना, फल स्वरूप। तो ये कंप्लीट हो गया। और सिंस की बात करें तो चूंकि होता है तथा से होता है ड्यूरिंग मने के दौरान। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन नंबर 1 सही है। सी, आफ्टर वर्ड्स करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तत्पश्चात। ओके, भोजन करने के तुरंत बाद नहाना बुद्धिमानी का काम नहीं है। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। ओके, बहुत बेहतरीन। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पर चलें। ही इज़ लाइक माई फादर। अब आप इसमें देख पा रहे हैं बहुत ही मैं अलग क्वेश्चन आज आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि आपको कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस भी आज मैंने बनाया है आपके लिए। तो बताइएगा यहाँ लाइक क्या है। आपको एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, नाउन है कि एडवर्ब है, बताना होगा। आपको ध्यान रखना होगा लाइक जो होता है ये प्रीपोजिशन भी होता है, वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, यहाँ पर ये लाइक वर्ब हो गया। लेकिन कहा जाए शी हैज़ आ पेन लाइक लाइक योर्स, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये लाइक आपका क्या एक इस तरीके से आपका प्रीपोजिशन की तरह बन गया। इसी प्रकार से ही इज़ लाइक माई फादर। अब ये लाइक क्या है, यहाँ पर आपको एडजेक्टिव मिल रहा है, प्रीपोजिशन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बी आंसर करेक्ट है, नाउन नहीं है। और आपका जैसे नाउन आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तुम्हारी पसंद और नापसंद। तो यहाँ पर आपका ये नाउन होता। बट ये देखिए ही प्रोनाउन है, माई फादर प्रोनाउन है, एक प्रोनाउन को दूसरे नाउन से ये क्या कर रहा है, मिलान करवा रहा है। दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। आप जानते हैं प्रीपोजिशन नाउन को नाउन से तथा प्रोनाउन को नाउन से मिलान करवाता है, कंजक्शन की तरह ये एक संबंध बनाता है। दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ओके, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सी। बहुत सारे बच्चे का आंसर सही है, मुझे लगता है सभी बच्चों का आंसर सही है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिए। आई हैव नॉट सीन हिम, बताएं। सिंस लास्ट मंथ, फ्रॉम लास्ट मंथ, फॉर लास्ट मंथ, ड्यूरिंग लास्ट मंथ, विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बताएं। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा। पिछले महीने से, पिछले महीने से, पिछले महीने से, पिछले महीने के दौरान, बताइए। बस आपको याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट मिल जाए तो या तो आप सिंस करोगे या तो फॉर करोगे। अब जब फिक्स टाइम हो जाता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा फ्रॉम, फॉर और ड्यूरिंग ये सब इनकरेक्ट है। अपना ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलें। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही बने रहें। वॉट ही सेज एंड वॉट ही डज, आपको बताना पड़ेगा, कंप्लीट करना है।
जो भी वह कहता है, जो भी वह करता है। डिड नॉट अग्री, डज नॉट अग्री, वुड नॉट अग्री, कुड नॉट अग्री। विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर बताएं। जो भी वह कहता है, जो भी वह करता है, बताइए आप क्या उससे सहमत थे, नहीं सहमत हैं, सहमत नहीं थे या सहमत नहीं रह सकते थे। देखिए आपको हिंट मिल गया ना कि प्रेजेंट, प्रेजेंट। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन, बहुत अच्छे। बहुत सारे बच्चों का आंसर करेक्ट आ रहा है, बी आंसर इसका, बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, प्रेजेंट, प्रेजेंट को ही आगे बढ़ाएगा, बाकी पास्ट जो है ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये सब पास्ट है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 6 टाइम्स 3 18, बताएं 6 बार 3 को अगर हम ऐड करें तो क्या होगा, 18 होगा। आप कहते हैं ना 3 6 जा 18, या जो है कहते हैं 6 3 जा 18। कुल मिला जुला करके जो है 6 को 3 बार जोड़ो तो कहते हैं ना 6 का 3 गुना, तो 18 होगा। बताइए इज इक्वल, इक्वल्स, इक्वल्स ऑफ या नन ऑफ द अबव। बताइए आप कहते हैं ना, बिल्कुल ए नहीं, बिल्कुल गलत है बेटे, ए गलत है, बी भी गलत है, सी आंसर करेक्ट है। बिल्कुल सी वाले बच्चे एक नंबर अपना ऐड करें। ध्यान रखिएगा, जैसे आप कहते नहीं है 2 और 2 4 होता है, तो 2 एंड 2 मेक्स 4 आप बोलते हो। उसी प्रकार से 6 टाइम्स 3 इक्वल्स 18, तो ये आपका सी करेक्ट होगा। बिल्कुल इज इक्वल नहीं करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलते हैं। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो क्या होगा। आपके फ्यूचर ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो है अब देखिए फ्यूचर है ना, इफ वाला प्रेजेंट में है तो बाद वाला फ्यूचर में, तो डी ऑप्शन भूल जाएं। विल बीइंग क्लोज्ड, विल बी क्लोज्ड, विल श्योरली क्लोज्ड। बताइए ए बी सी में से कौन सा करेक्ट करेंगे। बिल्कुल फटाफट आंसर करें बच्चों, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, ऐसे ही बने रहिए। लाइक भी तो कर दीजिए। द कॉलेज विल बीइंग, सीधे से पैसिव वॉइस सेंटेंस दिया हुआ है, बिल्कुल सही, बी वाले बच्चे करेक्ट हैं। द कॉलेज विल बी क्लोज्ड, बहुत बढ़िया है ना, कि यदि बारिश होती है तो कक्षाएं बंद रहेंगी, कॉलेज बंद रहेगा। ठीक है, अब बंद रहेगा मतलब खुद थोड़े ना अपने आप को बंद कर लेता है, किसी के द्वारा किया जाता है, और ऐसे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में डिनोट किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7th नंबर क्वेश्चन। अनलेस ही ट्राइज हार्डर ही वुड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। बताइए हिंट मिल गया होगा, मुझे लगता है आज का क्लास जो है 46 है, और आज के क्लास में तो बच्चे बहुत कम ही क्वेश्चंस गलत होने चाहिए आपके, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 25 से तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने गेन किया। ओके, तो शुरुआत में आपको 20 मिलते थे, बट आपको अब जो है 25 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। बताइए अनलेस ही ट्राइज हार्डर ही वुड नॉट। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बी आंसर करेक्ट है। बहुत अच्छे बच्चों, क्या लगेगा, विल, ही विल नॉट। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए प्रेजेंट जा रहा है तो आगे फ्यूचर जाएगा। बहुत बढ़िया, एरर वाले क्वेश्चंस भी किसी प्रकार से पूछते हैं। इसको बताएं क्वेश्चन नंबर 8। चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग ऑक्सिलरी, मैनेजमेंट, चॉकलेट और केमिकली। विच आंसर इज करेक्ट। बताइए इनकरेक्ट आपको ढूंढना है, तो ऑक्सिलरी की स्पेलिंग क्या होती है, AUXILIARY। इस हिसाब से तो पहला करेक्ट निकल गया। दूसरा देख लीजिएगा, मैनेजमेंट MANAGEMENT होता है, यह भी करेक्ट है, इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं है। सी देखें, चॉकलेट की करेक्ट स्पेलिंग चॉकलेट, सब बच्चा खाता होगा ना चॉकलेट, डेयरी मिल्क, कैडबरी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सी आंसर नहीं करेक्ट है, नहीं बच्चे डी करेक्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। डी करेक्ट है, केमिकली, ये इसका जो है करेक्ट है का मतलब इसका आंसर, वैसे तो ये इनकरेक्ट स्पेलिंग है। CALLY होता है ना केमिकली का करेक्ट स्पेलिंग, CHEMICALLY। दिस वन इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चले। आई अराइव्ड एट A/
द थिएटर बी स्लैश इन गुड टाइम सी स्लैश नो एरर डी। बताइए यहाँ पर क्या करना होगा। डी नाइन्थ का बताएं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अराइव एट, यहाँ पर तो सही है, अराइव के साथ एट यूज होता है। थिएटर भी डिनोट किया जा रहा है तो द सही है। इन गुड टाइम मतलब ठीक समय में, समय के अंदर, अच्छे समय। नो एरर बिल्कुल डी आंसर। हरदम एरर ही नहीं होता, कभी कभी नहीं एरर भी होता है। ओके, नो एरर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। डैश मिल रहा है आपको। दैट शी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटफुल। द फ्यू, लिटिल, द लिटिल, आ फ्यू, विच वन इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। बताइएगा। दैट के पहले क्या लगाएं। जो कुछ भी उसने किया मेरे लिए मैं उसको भूल नहीं सकता। इज अनफॉरगेटफुल मतलब मैं उसको भुला नहीं सकता, मेरे लिए अविस्मरणीय है। आई कैन नॉट फॉरगेट। बताइए। अब देखिए आपको ध्यान है ना कि यदि द फ्यू हो और फ्यू हो, अ फ्यू हो, ठीक है, इनका प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए होता है। गेट इट। बट लिटिल, द लिटिल और अ लिटिल, इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है। ओके, ध्यान रख लीजिए, अनकाउंटेबल का यूज होता है। तो बच्चों अब आपको पता चल गया ना कि ए ऑप्शन, डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, या तो लिटिल या तो द लिटिल। अब ना के बराबर करती तो आप क्यों इतनी बड़ाई पे बड़ाई किए रहते कि मैं भूल नहीं सकता। इसका मतलब जो कुछ भी उसने किया, द लिटिल पॉजिटिव सेंस में मीनिंग जा रही है। सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत बढ़िया बच्चे, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 11। माई सिस्टर इज एल्डर, ऑप्शन मिल रहा है देन मी बाई 2 years या टू मी बाई 2 years, एज मी बाई 2 years या देन मी बाई 2 years। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। इसको ध्यान रखिएगा, यदि ओल्डर दिया हो या कोई भी कंपैरेटिव डिग्री दी हो तो आप सामान्यतया देन लगाते हैं। बट ध्यान रखिए यदि सेंटेंस में एल्डर दिया हो, सीनियर दिया हो, जूनियर दिया हो, बस समझ रहे ना, सुपीरियर दिया हो, इन्फीरियर दिया हो, प्रीफर दिया हो, प्रिफरेबल दिया हो, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हम हमेशा टू का यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में भी। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, गॉट इट। यस बोल दीजिए, यस मैम आई हैव गॉट इट। बताइए। एल्डर टू होता, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12। आई हैव नेवर सीन ए मोर कंप्लीट बुक ऑन जनरल स्टडीज। बताइएगा। आई हैव नेवर सीन अ मोर कंप्लीट बुक ऑन जनरल स्टडीज। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, फटाफट आंसर करें, कैसे करेक्ट किया जाए, नो एरर कर दिया जाए। इसको बच्चों आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके सेंटेंस में यदि कंप्लीट दिया हो नोट करते चलें। कंप्लीट दिया हो, परफेक्ट दिया हो, ओके, यूनिक दिया हो, आइडियल दिया हो, चीफ दिया हो, ओके, यूनिवर्सल दिया हो और एक्सट्रीम दिया हो। इसको नोट करते चले, एक्सट्रीम हो, कंप्लीट हो, इंटायर हो, एक्सीलेंट हो, नोट करते चले बच्चों। एब्सोल्यूट हो, ओके, इम्पॉसिबल हो और इटर्नल हो। याद रखें इन सारे शब्दों को। तो इनके पहले इन वर्ड्स के कभी भी मोर, मोस्ट,
ये सब नहीं लगता, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट सेंस को बयां करते हैं। कम कंप्लीट, ज़्यादा कंप्लीट, मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट, मोर यूनिक, ऐसा कुछ नहीं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ये अपने आप में पूर्ण हैं। इट मीन्स ए ऑप्शन जो है नहीं करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मोर को हटाना पड़ेगा। मोर कंप्लीट नहीं, कंप्लीट मतलब कंप्लीट, कम पूरा ज़्यादा पूरा ऐसा नहीं कह सकते। ओके, चलिएगा। शी इज़ डैश कह रहा है सुपीरियर, मोस्ट सुपीरियर टू हर बॉस इन सर्विस, मोर सुपीरियर टू हर बॉस इन सर्विस, सीनियर टू हर बॉस इन सर्विस, और मोस्ट सीनियर। बताइए, मोर सीनियर, मोस्ट सीनियर, सिर्फ सीनियर, द मोस्ट सीनियर, क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री में सीनियर, सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, स्टीरियर, प्रीफर, प्रेफरेबल, ये सब आ जाए तो इनके आगे इनके पीछे कुछ नहीं लगता, पीछे टू लग जाता है, आगे कुछ नहीं लगेगा। तो सी ऑप्शन, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ही हैज़ लेफ्ट, अब हैज़ लेफ्ट को हटाना है। फॉर लंदन लास्ट नाइट, क्या किया जाए? वॉज लिविंग, हैड लेफ्ट, लेफ्ट या नो इम्प्रूवमेंट? विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? हैज़ लेफ्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट आया है ना, आपको बताया गया था कि जब भी सेंटेंस में यस्टरडे हो, लास्ट हो, बिफोर हो, द प्रीवियस डे हो, ऐसा कुछ हो तो हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 15, इम्प्रूव द फॉलोइंग सेंटेंस, ही स्टॉप्ड टू वर्क एन आवर एगो। ऑप्शन मिल रहा है आ स्टॉप्ड वर्किंग, स्टॉप्ड टू वर्किंग, स्टॉप टू वर्क या नो इम्प्रूवमेंट। बताइए। ही स्टॉप्ड टू वर्क एन आवर एगो, उसने जो है काम करना 1 घंटा पहले बंद कर दिया। याद रखिएगा, स्टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया, फील हो गया, लाइक, माइंड, वर्थ, समझ पा रहे हैं ना, डिसलाइक, ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया जाता है। ओके, तो स्टॉप आईएनजी, आप कहते हैं ना स्टॉप डूइंग दिस, दैट वन, ओके, इज द करेक्ट आंसर। स्टॉप वर्किंग, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 16, चेंज द डिग्री ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, माई टीचर इज द काइंडर ऑफ ऑल। बताएं, काइंडर ऑफ ऑल, इस काइंडर को हटाएंगे तो क्या करेंगे? काइंड किया जाए, काइंडेस्ट किया जाए, काइंडली किया जाए कि मोर काइंड किया जाए? क्या करेक्ट होगा? देखिए, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, काइंडेस्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन करेक्ट है। माई टीचर इज द काइंडेस्ट ऑफ ऑल, मतलब इतने दयालु हैं कि सबसे दयालु हैं। ठीक है, तो सबसे दयालु हैं, इट मीन्स ऑफ ऑल, तो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17, बुक्स आर वंस बेस्ट फ्रेंड, ये वंस में आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? बुक्स आर वंस बेस्ट फ्रेंड में आपको क्या क्या करना है सुधार? पहला ऑप्शन वंस, वंस की लिखावट देखिए, आपने ध्यान है ना कि ओ एन ई अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो ओ एन ई और एपॉस्ट्रॉफी एस इसका पोजेसिव केस, और वन सेल्फ इसका जो है सेल्फ प्रोनाउन होता है। ठीक है, ओ एन ई हो सब्जेक्ट तो ओ एन ई एपॉस्ट्रॉफी एस, और जो है वन सेल्फ इसका पोजेसिव प्रोनाउन होता है। अब बताइएगा, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं करना है तो आप इसको कह सकते हैं ना ओ एन ई अपोस्ट्रॉफी बस वाला ही आंसर करेक्ट होगा, सेम सेम उसी को रिपीट कर दें। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर, द ओल्ड वुमन गेव हर्स डॉग बिस्किट्स। बताइए, इसको आपको कंप्लीट करना है, ये इनकरेक्ट है। बताइए, हर्स डॉग यानी कि अपने कुत्ते को, यहाँ पर रिफ्लेक्स ये
पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ कर दिया है, पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करना चाहिए। इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट करना पड़ता है, वर्ब करना पड़ता है और ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट दो हो तो जब आप जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं तो इनडायरेक्ट को लिखते समय टू या फॉर का यूज़ करने के बाद जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। अब आप देखिएगा, द ओल्ड मैन गेव बिस्किट्स टू हर डॉग। अगर ऑप्शन ए आप देखें तो यही आपका करेक्ट है। ओके, मैंने जो भी आपको पैटर्न बताया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के दो प्रकार हो जाते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते समय टू या फॉर का यूज़ किया जाता है। दूसरा ऑप्शन देखें क्यों इनकरेक्ट है, द ओल्ड मैन वॉज गिवन बिस्किट्स बाय हर डॉग। कुत्ते के द्वारा जो है बूढ़ी महिला को जो है दिया गया, ये तो इनकरेक्ट है। सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन आप याद रख लीजिएगा कि इस सेंटेंस को एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट भी तो समझना पड़ेगा। ऐसा थोड़े ना कि कुत्ता आकर के बूढ़ी औरत को जो है बिस्किट देगा, आपको सामान्य प्रोसेस समझना पड़ेगा। तीसरा देखेंगे, शी गेव द ओल्ड वुमन डॉग्स बिस्किट। यहाँ पर शी कहाँ से आ गया, ये इनकरेक्ट है। और डी देखिएगा, द डॉग गिवन द ओल्ड मैन। अब यहाँ पर आपको अगर इसको पैसिव वॉइस में मान लें तो आपको एक हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता थी, जो कि इसमें दिया नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी डी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखें। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, बताइएगा। प्लीज, ऑनरेबल, डिजीज और पंक्चुएशन करेक्ट बताना है कौन सा है। इसका मतलब कि बाकी तीन स्पेलिंग्स इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन देख लें। पहला कह रहा है प्लेजर, तो प्लेजर का PLEASURE होता है ना, यानी कि ये आपका इनकरेक्ट निकल गया। ऑनरेबल का HONO, ठीक है, ऑनरेबल, तो HONOURABLE होता है, ये भी आपका इनकरेक्ट निकल गया था। डिजीज का DISEASE होता है, बिल्कुल यही सही है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। पंक्चुएशन की करेक्ट स्पेलिंग PUNCTATUATION होता है ना पंक्चुएशन, तो यहाँ पर PUNCTUA, इसलिए आपने ध्यान रखना पड़ेगा कि डिजीज ही करेक्ट है, बाकी सबका इनकरेक्ट है। करेक्ट आपने सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 20, चेंज द करेक्ट स्पेलिंग अटेंडेंट, इमेजरी, रिसीव और रेफरेंस, बताइए। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट स्पेलिंग बताना है, यानी कि दिए गए सारे स्पेलिंग्स इनकरेक्ट हैं। अब आपको अब देखिए, अटेंडेंट ATTENDANT होता है, यही कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे। आप सभी बच्चे एग्ज़ाम में यही कंफ्यूज होंगे, DANT की DENT, ठीक है। एम आई राइट और रॉन्ग, बताइए। सबके साथ होता है ना EN और AN में कन्फ्यूज़न, तो यहाँ पर इसका अटेंडेंट का ये करेक्ट स्पेलिंग है। दूसरा देखिए इमेजिनरी, तो IMAGINARY, इमेजिनरी, बी ऑप्शन ही करेक्ट है। सी देखें, रिसीव की करेक्ट स्पेलिंग RECEI होता है, ये उल्टा लिखा है, रिसीव की ये करेक्ट होती है, तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। रेफरेंस में REFERENC होता है, तो ये भी इनकरेक्ट। समझ गए ना, बिल्कुल नोट करते रहे बच्चे, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं आप सभी। 21 नंबर क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिसेस, क्या करना पड़ेगा आपको, बस बताना है कि जो है कौन सा करेक्ट है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, मस्ट बी होना चाहिए, तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। मॉडल एक्सलरी वर्ब आप देखते हैं ना, मॉडल एक्सलरी वर्ब, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, विल, है ना, और आपका मस्ट, कुछ ऐसे होते हैं, इनके साथ जब
एक्टिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव में बी लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको यही याद है, तो आपका डी आंसर करें। बहुत बढ़िया, 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम, ठीक है, और अधिकतम तो 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। वॉइस के, नरेशन के भी 5 क्वेश्चन है ना। चलिए, और इजीएस्ट ऑफ द इजी टॉपिक माना जाता है, बट जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नरेशन और वॉइस में आप कंफ्यूज हो जाते हैं टेंस को लेके। क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इम्प्यूट, इम्प्यूट का जो है एंटोनिम बताना है, बताइए। एट्रीब्यूट, चार्ज और सपोर्ट या इंडिक्ट, क्या किया जाए? देखिएगा, एट्रीब्यूट मतलब भी आरोप लगाना, चार्ज मतलब भी आरोप लगाना, इंडिक्ट मतलब भी आरोप लगाना, सपोर्ट मतलब होता है समर्थन करना। तो समर्थन करना इसका एंटोनिम है, बाकी सब सिनोनिम्स हैं। आगे बढ़ जाएं, नोट करते चलें। वर्ड मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जील का एंटोनिम, जील मतलब उत्साह होता है, आप जानते हो ना। एगरनेस सिनोनिम है, और इंथ्यूजियाज्म सिनोनिम है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं आरडोर में और अपैथी में, तो चलिए इसको जाना जाए। एक होता है सिंपैथी, मतलब सहानुभूति। एक होता है इम्पैथी, इसका मतलब समानुभूति। तो एम्पैथी, सिंपैथी, और एक होता है अपैथी, मतलब नो अनुभूति, कह सकते हैं ना, यानी कि नो फीलिंग्स। तो आपका यही हो जाएगा बी, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे, ये आपका अपैथी होता है। ठीक है, और आरडोर का मतलब भी उत्साह होता है। चलिए आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 24, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट। बताइए, ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक है, और आपको ध्यान करना है मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। पहला, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, दूसरा इट इज़ नॉट ऑलवेज इजी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और चौथा इट इज़ नॉट ऑलवेज डिफ़िकल्ट। क्या किया जाए? देखिए, इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट ना, ये जो है प्रायः कठिन है, यानी लगभग कठिन है, पूर्णतया कठिन है, तो हमेशा इजी नहीं है। तो ये आप जैसे अगर कह दें आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, तो आप इसको ऐसा बोलो कि ये खुश हूँ निकल के आए, भले आपका तरीका हो। तो मैं बहुत दुखी नहीं हूँ, आई एम नॉट वेरी सैड, मैं बहुत दुखी नहीं हूँ, तो मैं खुश ही तो हूँ। आप समझ पा रहे हैं ना। इसी तरीके से यह कठिन नहीं है, कठिन है तो ये आसान नहीं है। बिल्कुल, बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं, और ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपको बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला है बच्चों, और सिंथेसिस वाला है, उस पर आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सामान्यतया बच्चे इसको पढ़ने के बाद कंपटीशन के इंग्लिश में ध्यान नहीं देते हैं, बट जब क्वेश्चन एरर में, फिल इन द ब्लैंक में, चेंज में आ जाता है तो दे गेट कन्फ्यूज्ड। ओके, बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप बहुत बढ़िया से मेहनत करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको बस याद है ना बच्चे, नन का उल्टा क्या कर देना है? ओनली कर देना है। इसका मतलब ए ऑप्शन अपना आंसर नहीं होगा। याद आ गया, ए आंसर नहीं होगा। बी देखें, अब कह रहा नन बट ही इज रिस्पॉन्सिबल, वह अपने जिंदगी की असफलताओं का खुद उत्तरदायी है, कोई और नहीं बल्कि वह खुद। तो ओनली ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, अब इज को वॉज कर दिया, इनकरेक्ट हो गया। सी ऑप्शन देखेंगे, ओनली ही इज रिस्पॉन्सिबल, यही करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर नन बट को रिप्लेस करके सिर्फ ओनली कर देना पड़ता है, और ओनली का प्रयोग आप जानते हैं उसी के साथ किया जाता है जिसके साथ वह जिसको इम्फेजाइज करता है। ठीक है, अब जैसे आप कहेंगे सिर्फ मैं ही खाया, एक ये तरीका है। तो ओनली आई ईट, अगर आपको कहना पड़ेगा सिर्फ मैंने खाना ही खाया, तो आप ईट पर जोर दे रहे हो। लेकिन अगर आप कह रहे हो मैंने ही खाया, या मैंने सिर्फ खाया ही, तो आप यहाँ पर खाया पर जोर दे रहे हो। तो जिसके साथ आप ओनली को प्रेशर करेंगे, एम्फेसाइज करेंगे, उसके साथ ओनली लग जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों आपका सी आंसर करेक्ट है। ओके,
तो चलेंगे। मुझे लगता है बच्चों आपको ये बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तैयार किए 25 क्वेश्चंस आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। हाँ, फिर भी अगर कोई डाउट होता है किसी टॉपिक पे तो ज़रूर से ज़रूर आप मुझे मैसेज भेजें, कमेंट करें और ऐसे ही मेहनत करते रहें। बहुत बढ़िया, अभी बहुत आगे जाना अभी तो शुरू किए हैं आप, ठीक है। धैर्य से बने रहें, बहुत बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं। अपने स्कोर ज़रूर भेजें और जब आप अपने स्कोर भेजेंगे तभी ना मुझे पता चलेगा कि कहाँ तक आपकी प्रोग्रेस आगे बढ़ रही है, ठीक है। एक दो बच्चे भेजते हैं, बाकी बच्चे नहीं भेजते हैं, तो मुझे लगता है आपको भी भेजना चाहिए। जब तक आप नहीं भेजेंगे तब तक आप ये समझिए कि खुद को जज करना है और यहाँ कम ज़्यादा नहीं देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारी करोड़ों करोड़ों से फाइट होगी, लाखों लाखों बच्चों से फाइट होगी। यहाँ सिर्फ जो है 150 बच्चों के बीच में ही सिर्फ हीरो बनना नहीं है ना। समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को। बिल्कुल आप बहुत मेहनत करने वाले बच्चे हैं, बहुत समझदार विद्यार्थी हैं, ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।